नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 2100 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने करखियाव में 870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कहा है कि आज काशी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश और यूपी के गांवों, किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम से खास बना है। उन्होंने कहा है कि देश किसान दिवस मना रहा है। हमारे यहाँ गाय और गोबर की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जैसे गुनाह कर दिया है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आज यहां पर बनासकाशी स्कूल का शिलान्यास किया गया, जहां पीएम ने कहा कि गाय मेरे चारों ओर रहें और मैं गायों के चारों ओर रहूं। हमारे शास्त्र और संस्कृति में ये कहा गया है। हमने पशुओं में विभिन्न बीमारियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी चलाया है। मेरा अटूट विश्वास है कि देश का डेयरी सेक्टर, पशुपालन और श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा किसानों की स्थिति में बदलने की बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। साथियों, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। तो वहीं अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद अब लगातार जारी है। ऐसा एक विवाद है जमीन खरीद को लेकर। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया। ये जमीनें अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी है और अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। दरअसल 5 दिन के अंदर ही जांच की रिपोर्ट भी मांगी गई। राज्य सरकार ने इसे संवेदनशील मामलों की जांच को विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा द्वारा करवाने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट सौंपनी है। अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई कारोबारियों पर और कई करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बड़े अधिकारियों ने औने पौने दाम पर जमीन खरीदी थी और इसी लिस्ट में अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी और पीबीएस अरविंद चौरसिया द्वारा खरीदी गई जमीनें भी शामिल हैं। और इसी कड़ी में बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी अयोध्या के नेताओं और अफसरों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन औने पौने दामों में खरीदे जाने पर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा दी है। साथ ही इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय से इसमें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। दरअसल अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के पास की जमीनें कथित रूप से भाजपा के विधायकों, महापौर और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा औने पौने दाम में खरीदे जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ही राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के आदेश जारी कर दिए। तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने और उनके नेताओं ने फोन टैप कराए जाने की बात को लेकर भी
इस आरोप के बारे में मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस होती है तो वो भी यही काम करती है, जब भाजपा सत्ता में है तो वो भी यही काम कर रही है। इसमें कहां तक सच्चाई है ये तो नहीं कह सकती, लेकिन जब ये आम चर्चा है कि फोन टैप हो रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो।